तो गुड मॉर्निंग फॉर ऑल। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डाई इस कास्ट। डाई इस कास्ट मतलब जो भी आपका ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में बात हो रही है, और ये एक शॉर्ट डिस्कशन टाइप का है कि आखिरकार वहाँ पर किस पार्टी को पूरा कैलकुलेशन है कि किस पार्टी को कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और पॉसिबल रिज़ल्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम जो भी चुनाव का है वो क्या हो सकता है। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका सीधा सा कारण है कि अब आपने देखा होगा कि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो वर्चुअल रैली है उसके लिए अनुमति दी थी। जो ऑफलाइन रैली है, जो एक नॉर्मल रैली जिस प्रकार से होती है चुनाव की, उसके लिए अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम है 10 फरवरी को फर्स्ट फेज़ या पहले चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो उसी क्रम में क्या हुआ कि जो नेता हैं, हर पार्टी के नेता, उन्होंने अपनी अपनी रैलियां शुरू कर दी हैं। उन सभी चीज़ों को एक देखते हुए इन्होंने ये लिखा है कि क्या क्या कैलकुलेशन बन रहा है और उस कैलकुलेशन का क्या परिणाम होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप अगर चाहें तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर खुद भी चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद बुकैब कलेक्ट कर सकते हैं एक पर्सनल तौर पर। क्योंकि नो मैटर, हो सकता है आपकी बुकैब आप और एक्स्ट्रा उसमें ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार का अगर कोई दूसरा एडिटोरियल आपको ज़रूरत है, या उसका जो भी आपको दूसरा एडिटोरियल चाहिए हो, या कोई भी जो सजेशन हो, वो भी आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो का है, वहाँ पर भी आप उसे कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। डाई इज कास्ट, सीधी सी बात है। डाई मतलब पासा, कास्ट मतलब बोर्ड, ठीक है। तो इससे ज़्यादा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूपी गोज टू द पोल विद पार्टीज ट्राइंग टू मोबिलाइज पीपल ऑन कम्युनल एंड कास्ट लाइन। तो यूपी क्या है, कहाँ जा रहा है, चुनाव की ओर बढ़ रहा है। और चुनाव की ओर बढ़ने के साथ साथ जो सभी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं, ट्राइंग टू मोबिलाइज पीपल। मोबिलाइज पीपल मतलब पीपल्स को अपने फेवर में करने के लिए कोशिश कर रही हैं। अब उसका आधार क्या क्या है, उसका आधार है कम्युनल और कास्ट लाइन। तो उसका आधार ये है कि भाई आप मेरी जाति के हो, मेरे धर्म के हो, तो ये आपका हो गया कम्युनल। और कास्ट मतलब जाति, और ये कम्युनल मतलब धर्म। तो धर्म के आधार पर लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं कि भाई आप मेरे धर्म के हो, मेरे साथ आ जाओ, मुझे वोट दो, या मेरी पार्टी के कैंडिडेट हो उसको वोट दो। आप मेरी जाति के हो, मेरे तरफ आ जाओ, मेरे कैंडिडेट या मेरी पार्टी को वोट दो। तो ये पूरा का पूरा सीन चल रहा है। As a campaigning get brisk for all first phase of the poll in Uttar Pradesh on February 10, the die has been cast for the sixth phase to follow too. तो यहाँ पर जो कैंपेन हो रहा है, मुख्यतः जो मतलब एग्रेसिवली जो कैंपेन हो रहा है, वो किस चीज़ के लिए, फर्स्ट फेज़ के लिए कैंपेन हो रहा है, जिसका चुनाव कब है आपका 10 फेब को आपका चुनाव है। तो उसके लिए जिस हिसाब से ये कैंपेन हो रहा है, ये कैंपेन होगा बचे हुए रिमेनिंग 6 फेज़ के लिए भी उसी हिसाब से ये कैंपेन होगा। और ये पूरा का पूरा जो ये बताने वाले हैं राइटर, ये जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन ये राइटर आने वाली जो एडिटोरियल के जो डिस्कशन में बताने वाले हैं, वो इनका कहना है कि ये पूरा का पूरा सीन या ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आगे आने वाले 6 फेज़ों में भी लागू होगा, या यही रणनीति आगे भी फॉलो होगी। अब कह क्या रहे हैं, ये कौन सी रणनीति फॉलो होगी, तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी BJP इज़ नाउ ऑन डिफेंसिव इन 58 सीट। 58 सीट कहाँ की, इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की। तो जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है वो डिफेंसिव मोड में आ गई है। कहाँ पर, लगभग 58 सीट जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आप समझ पा रहे होंगे, ये मुजफ्फरनगर वाला एरिया है। यहाँ पर किसान आंदोलन का बहुत प्रभाव रहा था जब से ये किसान बिल वहाँ पर आए थे। तो यही पूरा कारण है कि BJP खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि नो मैटर, आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन केंद्र सरकार के द्वारा लाए हुए उन 3 बिल का परिणाम था। और उस परिणाम के फलस्वरूप क्या हुआ कि जितने भी वहाँ के वेस्टर्न यूपी के मुख्यतः किसान, और साथ ही साथ पंजाब के भी जो किसान हैं, वो क्या हुए, मोबिलाइज हुए, दिल्ली गए, दिल्ली में बैठे, उन्होंने लगभग 1 साल आंदोलन किया। तो
उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि शुरुआत में जब वहाँ पर यूपी के जो वेस्टर्न इलाके में जब भी बीजेपी नेता किसी भी प्रकार की बात करने जाता था या किसी प्रकार की रैली करने जाता था तो वहाँ पर उसे बहुत ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। और यही कारण है कि अब बीजेपी उस चीज़ को भुनाने में लगी है कि नहीं, वो आपके हितों के लिए ही किसान बिल लाए गए थे, लेकिन हम आपको समझा नहीं पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप समझिए और बीजेपी को ही वोट दीजिए। तो ये पूरा का पूरा सीन है कि बीजेपी डिफेंसिव मोड में क्यों है। फिर क्या बोल रहा है ये, 11 डिस्ट्रिक्ट वोट इन द फर्स्ट फेज़। तो पहले फेज में जो 58 सीट है उसके पहले फेज में लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट पर वोट कास्ट होगा, लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट पर पहले फेज में वोट कास्ट मतलब वोट डाली जाएगी, जो कि 10 फरवरी को होने वाला है। अब 2017 की बात करें, इन 2017 द पार्टी हैड वन 51 ऑफ दीज सीट, लेटर 52 सीट। तो अगर इन 58 सीटों की बात की जाए और 2017 में इनका गणित देखा जाए तो इन 58 सीटों में से 51 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जिसमें बाद में एक उपचुनाव के कारण एक और सीट जीत ली, तो टोटल 52 सीट हो गई। आप समझ पा रहे हो कि लगभग 6 सीट छोड़ के बाकी 52 सीट बीजेपी ने जीती थी। द चैलेंज टू बीजेपीज डोमिनेंस कम प्राइमरी फ्रॉम समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल अलायंस इन दिस पोटैटो एंड sugarcane belt, but also in the fray are the Bahujan Samajwadi Party and Congress, alongside recent entrant the Aam Aadmi Party and the All India Majlis-e Ittehadul Muslimin। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कि 52 सीट जीती, सो नो डाउट कि बीजेपी का यहाँ पर डोमिनेंस है। लेकिन इस डोमिनेंस को चुनौती कौन दे रहा है भाई? चुनौती देने वाली बहुत सी पार्टियाँ। सबसे पहली तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो अलायंस हुआ है, जयंत चौधरी वाली पार्टी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो अलायंस हुआ है उससे। दूसरा, पोटैटो और शुगर कैन बेल्ट में, मतलब नो डाउट, मतलब बीजेपी ने जो प्राइस है शुगर कैन की या पोटैटो की वो दी है, सही समय पे दी है, लेकिन वहाँ पर भी बहुजन समाजवादी पार्टी अपना एंट्री कर रही है, अपनी एंट्री बढ़ाने की कोशिश कर रही है, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी नो डाउट अपने प्रयत्न कर ही रही है कि उसकी पार्टी इस रीजन में और सशक्त हो, क्योंकि जैसे ही इतना डोमिनेंस बीजेपी का देखा तो सभी पार्टी अपना अपना प्रयास कर रही हैं। वो आपने पहले शुरू में देख ही लिया है कि वो कम्युनल बेसिस पे कर रही हैं या जातिगत बेसिस पे, लेकिन प्रयत्न कर रही हैं। और यही चीज़ है कि बीजेपी को यहाँ पर चुनौती फेस हो रही है। अब दो और नए प्लेयर सामने आ गए हैं। पहला कौन सा है? एक आम आदमी पार्टी और दूसरा है AIMIM। तो ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी है। तो इन्होंने भी नो डाउट बीजेपी के लिए एक चुनौती सामने खड़ी कर दी है, जहाँ पर बीजेपी का 2017 में डोमिनेंस था। The reason awaiting the national capital of Delhi was a hot spot of farmer agitation against central government last year। तो जो रीज़न है वो पूरा का पूरा किस चीज़ का हॉट स्पॉट बना हुआ था? लास्ट ईयर जो भी आंदोलन हुए किसान आंदोलन को लेकर, उन सभी चीज़ों का हॉट स्पॉट ये बना हुआ था। द SP-RLD alliance draw its evident energy from the resentment against the BJP among Jat, a farming community that had aligned with the party's हिंदुत्व एजेंडा इन रिसेंट ईयर। तो यहाँ पर जो SP और RLD का अलायंस है वो इस रीजन में बहुत काम कर रहा है, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा रहा है और उस गुस्से को भुनाने के लिए। कौन सा गुस्सा? कि जो 3 कृषि कानूनों के कारण इस जाटलैंड में जो मुख्यतः फार्मिंग कम्युनिटी है, जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड कम्युनिटी है, मुख्यतः जो लोग किसान हैं इस जाट रीजन में, मतलब पश्चिमी रीजन में, वेस्टर्न यूपी में जो जाट रीजन में मुख्यतः क्या है? किसान है। तो उन किसानों के वो 3 किसान कृषि कानूनों को लिए जो गुस्सा हुआ था या जो गुस्सा रोष उत्पन्न हुआ था, उसको भुनाने का प्रयत्न कर रही है। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने उनके लिए पिछले कुछ सालों में उसे एक हिंदुत्व के एजेंडा के तौर पर उन्हें अपनी पार्टी के साथ जोड़ा था, और उसी का परिणाम आपने 2017 के चुनावों में देखने को मिला, जिसमें 58 में से 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। द बीजेपी हैज़ पुट फोर्थ अ प्लैंक ऑफ द सुरक्षा
एंड सम्मान। अब बीजेपी, अब उस समय तो नो डाउट हिंदुत्व के साथ तो जुड़ी थी, लेकिन बीजेपी पूरी की पूरी यूपी में अगर एक चीज़ मतलब प्रचारित कर रही है कि सुरक्षा उसने दी है और साथ ही साथ सम्मान दिया है। डिग्निटी, सम्मान मतलब डिग्निटी और सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। तो ये चीज़ भी बीजेपी इस वेस्टर्न यूपी में बनाने का प्रयत्न कर रही है। टेकन अबैक बाय द मोमेंटम ऑफ द SP-RLD अलायंस, it is trying to polarize the election so that Jat farmers who constitute an estimated 70% of population in the region and who voted overwhelmingly for the party in the last election do not unite with Muslims who constitute 26% ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो SP और RLD का पूरा प्रयास क्या है कि उस पूरे के पूरे 17% फार्मर्स को अपने साथ लाया जाए, जिन्होंने पिछले चुनावों में बीजेपी को साथ दिया था, और जो साथ ही साथ वो ये भी चाह रहे हैं, मतलब चुनाव में दिया था और जो मुस्लिम के साथ नहीं हुए थे। 2017 में जो चुनाव हुआ उसमें उसने मुस्लिमों को के साथ अलग वोट किया, हिंदुत्व के एजेंडे पर वोट किया, और किसको वोट किया? बीजेपी को वोट किया। जबकि मुस्लिम्स का क्या रवैया रहता है बीजेपी को लेकर, ये मतलब न्यूज़ खबरों और इन सब चीज़ों को देखें तो ये रहता है कि वो बीजेपी को कम वोट करते हैं, कम परसेंट में मुस्लिम वोट करते हैं। तो 2017 में क्या हुआ कि इन सभी फार्मर्स ने, इन सभी जाटों ने, या इन सभी वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न यूपी के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था और मुस्लिम के साथ नहीं दिया था जब वोट करने की बारी आई। उसका कुछ प्रमुख और रीजन भी हैं जो दंगे वगैरह हुए थे, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर और एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा। द बीजेपी इज़ बिहेवियरल सिग्नल दैट इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट एंड ओवरराइड द कास्ट टेंशन अक्रॉस द स्टेट। लेकिन बीजेपी का जो बिहेवियर है या बीजेपी की जो प्रणाली है या रणनीति है, वो क्या है कि सभी लोगों को एक हिंदू वोटों को या हिंदू एजेंडा के तौर पर सभी वोटों को इकट्ठा किया जाए और उनकी पार्टी में वोट दिया जाए, बजाय इसके कि वो लोग कभी कास्ट में विभाजित हों या किसी धर्म में विभाजित हों या किसी रिलीजन में विभाजित होने की बजाय एक कंसोलिडेट करके एक हिंदू वाली छत्र छाया या हिंदू नाम के छाते के नीचे लाया जाए और जिससे उसे बीजेपी को फ़ायदा हो। तो बीजेपी कोशिश अपनी ये कर रही है। द बीजेपी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट नरेटिव दैट SP score poorly on law and order and the Yogi Adityanath government has been tough on crime in the last 5 years। और साथ ही साथ बीजेपी इस चीज़ को भी भुनाने का प्रयत्न कर रही है कि जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी, कैसे व्यापारियों को सरेआम गोली मार दी जाती थी, कैसे व्यापारियों से हफ्ता वसूला जाता था और लोगों कैसे टेंशन में रहते थे कि ना जाने कौन उन्हें लूट कर कब चला जाए। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई है तब से क्या हुआ है कि इन सब चीज़ों पर लगाम लगी है और वो सब लोग या तो जेल के अंदर हैं या फिर खुद सरेंडर करके ये काम छोड़ चुके हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें बीजेपी भुनाने का प्रयत्न कर रही है। द लॉ एंड ऑर्डर पिच ऑफ द पार्टी इज़ communally tinged, however, in the parties is highlighting government investment in highway, एयरपोर्ट एंड मेडिकल कॉलेज। और साथ ही साथ बीजेपी ये भी कर रही है कि हमने कैसे गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट हैं हाईवे पे हुआ, एयरपोर्ट पर हुआ और मेडिकल कॉलेजेस पे हुआ, वो इन्वेस्टमेंट किया और ये सब चीज़ें बनाई। एंड फ्री वैक्सीन राशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और साथ ही साथ फ्री वैक्सीन दी हर एक व्यक्ति के लिए, जो कि एक वैक्सीन का कॉस्ट अगर एवरेज लगाया जाए तो 700 रुपये था और अगर दोनों वैक्सीन का कॉस्ट लगा लो तो 1400 रुपये था। तो मतलब पर व्यक्ति एक 1400 रुपये का खर्च गवर्नमेंट ने वहन किया और सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई। और उसके बावजूद भी कितना वैक्सीन मतलब कूड़े के दान में फेंकी हुई मिली, मतलब पूरी भरी हुई वैक्सीन की डिब्बी या भरी हुई वैक्सीन की शीशी आपको कूड़ेदान में भी मिली। ये सब चीज़ों का वहन गवर्नमेंट ने किया। और साथ ही साथ आपको मालूम हुआ कि जो राशन मिला या जो राशन दिया गया फ्री में, वो भी सरकार ने ही उसका खर्चा वहन किया। तो ये चीज़ बीजेपी भुनाने का प्रयत्न कर रही है। द SP-RLD अलायंस इज टारगेटिंग द रूलिंग गवर्नमेंट on the farm crisis in the light of the farmers agitation and trying to build on the brotherhood among farmer across the caste and religion barrier। अब यहाँ पर SP और RLD
सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को भुनाने का प्रयत्न कर रही है कि उन 3 कृषि कानूनों से जो किसानों ने आंदोलन किए और उन आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो दिक्कतें आई, उन सभी चीज़ों को एसपी और आरएलडी का गठबंधन भुनाने का प्रयत्न कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम जाट एंड यादव, it is expected to be in a chunk of Gurjar, another agrarian community away from BJP। तो यहाँ पर अब ये तो जाट और यादव की बात हो गई, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो एक और कम्युनिटी बीजेपी से नाराज़ है ना है वो अलग मैटर है कि नहीं, लेकिन इन राइटर के हिसाब से देखा जाए तो ये कम्युनिटी भी हो सकता है दूर हो जाए बीजेपी से। क्यों, किस कारण? महंगाई के मुद्दे को लेकर, पर्टिकुलरली हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रे कैटल मतलब जो फ्री हो जाती हैं पशु, जो यहाँ वहाँ आवारा पशु आप बोल सकते हो, आवारा पशु, एंड आउटकम ऑफ द इमोटिव काउ प्रोटेक्शन ड्राइव। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसका एक मोटिव रहता है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना है, लेकिन गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस चीज़ को ऐसे बना रही हैं कि आपने गौ हत्या पर तो प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो पशु आवारा हो गए वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए खेतों में जाकर उनका नुकसान कर देते हैं और वो किसानों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। तो ये सब चीज़ें भुनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी अगर गौ हत्या पर इस प्रकार से कड़े तेवर ना रखती तो ये इतने ज़्यादा आवारा पशु नहीं घूमते। तो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा हो गया महंगाई, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, टैरिफ और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के कारण भी जो गुर्जर कम्युनिटी है वो भी बीजेपी से क्या है अलग हो रही है या अलग हो सकती है। तो ये पूरा इनका कहना है। कंसोलिडेटिंग वोट बैंक, नेम ऑफ द हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म ये कहलाता है, एक नॉर्मल नेशनलिज्म ये कहलाता है कि भाई सभी लोगों को साथ में लेके जो राष्ट्रवाद होता है कि सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक राष्ट्र के लिए या ये भावना रखें कि ये हमारा देश है। लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म मतलब इनका कहना है कि एक हिंदुत्ववाद कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है या भारत सिर्फ हिंदुओं के लिए है, इस टाइप का जो नेशनलिज्म है। क्योंकि हिंदुत्व एक अलग कल्चर है, दूसरे जो धर्म है या दूसरी संप्रदाय है वो एक अलग कल्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म, द राम टेम्पल एंड आर्टिकल 370, द बीजेपी आल्सो कीन टू मेक द डेंट ऑफ बीएसपी दलित वोट बैंक टू गेट ओवर द लॉसेज मेड बिकॉज ऑफ द फॉर्मर एजिटेशंस। तो यहाँ पर बीजेपी एक और गलत लगा रही है कि जो कल्चरल नेशनलिज्म मतलब जो हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है या भगवा राष्ट्रवाद है उस चीज़ को भुनाकर जो बीएसपी का कोर वोटर है जो कि दलित है उसको भी अपने साथ लाएं, और उसको साथ लाने से क्या होगा कि जो नुकसान हो रहा है वेस्टर्न यूपी में जाट का, गुर्जर का या यादवों का, तो उसको अगर दलितों को साथ में ला जाए तो उस चीज़ को क्या कर लिया जाएगा, मैनेज कर लिया जाएगा कि वो कम हो रहा है तो यहाँ पर दलित वोट और ज़्यादा बढ़ जाए। दलित लीडर and former Chief Minister Mayawati has made a strong comeback with rally in Agra and hope to win enough seat in the region to influence the government formation। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आपको मालूम होगा कि बहुजन समाज पार्टी पहले तो शांत थी, लेकिन अभी हाल ही में वहाँ की जो बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं मायावती, उन्होंने एक आगरा में रैली की और उन्होंने एक्टिवली उस चीज़ को कहा कि भाई बहुजन समाजवादी पार्टी अच्छे अपनी दम पे सरकार बनाने जा रही है, तो इससे कम से कम वो इतनी सीटें तो जीत ही जाएंगी कि एक सरकार को बनाने में उनका हो सकता है एक मुख्य रोल हो जाए कि किसी सरकार को फॉर्मेशन के लिए अगर 1-2 सीटें ज़रूरत हों तो इस प्रकार से वो रोल तो अदा कर ही सकती हैं। तो ये भी चीज़ वहाँ पर अभी दिखाई दे रही है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे। एंड अगर आपने अभी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू। एंड आपके जो कमेंट मतलब जो सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।